हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर के अंदर पाइथन के अंदर फाइल हैंडलिंग का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं, जो कि है हमारा कॉपी ऑपरेशंस को किस प्रकार से हम परफॉर्म कर सकते हैं फाइल के अंदर। इसको आज के इस लेक्चर के अंदर हम सीखने वाले हैं। हाउ टू कॉपी फाइल कंटेंट्स इन पाइथन। पाइथन के अंदर मान लीजिए हमारे पास एक फाइल दी गई है student.txt। इस फाइल के अंदर जो भी कंटेंट दिया गया है इसको हमें एक दूसरी फाइल के अंदर क्या करना है, कॉपी करना है। तो इसके लिए कॉपी ऑपरेशंस को हम यूज करते हैं। सबसे पहले हम सिंपल तरीके से करके देखने वाले हैं कि एक फाइल से डेटा को हम दूसरी फाइल के अंदर किस प्रकार से कॉपी करेंगे। उसके बाद इसी सेम कोड को हम विद स्टेटमेंट की हेल्प से भी परफॉर्म करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सिंपली देख लेते हैं। तो जब भी हमें किसी भी एक फाइल का डेटा दूसरी फाइल के अंदर कॉपी करना होता है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो भी डेटा हमारी फाइल के अंदर है, मान लीजिए इस फाइल का डेटा हमें दूसरी फाइल के अंदर कॉपी करना है, तो सबसे पहले कॉपी करने के लिए हमें इस डेटा को रीड करना होगा। यानी कि जो भी डेटा आपने रीड किया, फाइल को ओपन करेंगे और इस डेटा को रीड करेंगे। अब हमने डेटा को रीड कर लिया, उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे। उसके बाद हम क्या कर देंगे, दूसरी फाइल को ओपन करके उस फाइल के अंदर इस डेटा को हम राइट कर देंगे। तो यही काम हम करने वाले हैं कोड के जरिए। तो यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जो कि हमारा फाइल ऑब्जेक्ट होगा। obj1 हमने इसको दे दिया। इंडेंटेशन यहाँ से हमें ध्यान रखना होगा, स्पेसिंग जो भी है। उसके बाद इक्वल ओपन मेथड को यूज करेंगे। अब हमें फाइल को ओपन करना है। तो हमारी फाइल क्या है, जो पहले से ही जिसके अंदर हमारे पास डेटा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा student.txt, ये हमारी फाइल है, कॉमा लगाएंगे। अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फाइल हमारी ओपन होगी, उसके बाद हम डेटा को रीड करेंगे, क्योंकि राइट तो पहले से ही है डेटा। तो यहाँ से हम डेटा को रीड करने वाले हैं। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, रीड करने के लिए यहाँ से हम डेटा लेंगे एक वेरिएबल, और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, obj1.read। इस डेटा को हम क्या कर लेंगे, रीड कर लेंगे। अब इसके बाद हमें क्या होगा, सबसे पहले यहाँ से अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं तो इसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम डेटा को प्रिंट करेंगे तो हमारा जो डेटा है ये कंसोल विंडो पे प्रिंट हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा डेटा है हमारी फाइल के अंदर वो क्या हो चुका है, सक्सेसफुली रीड हो चुका है। अब हमें क्या करना है, डेटा तो हमारे पास रीड होकर के आ चुका है, इस डेटा को हमें दूसरी फाइल के अंदर क्या करना है, कॉपी करना है। यानी कि रीड होगा, अब दूसरी फाइल के अंदर उठा करके हमें इसको क्या कर देना है, राइट कर देना है। तो एक प्रकार से क्या हो जाएगा, ये यहाँ से डेटा कॉपी होगा और दूसरी फाइल के अंदर जैसे ही हम राइट करेंगे इसका मतलब वहां पर क्या हो जाएगा, ये पेस्ट हो जाएगा। एक प्रकार से कॉपी पेस्ट का ही मेथड वर्क कर रहा है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जिस भी फाइल के अंदर हमें इस डेटा को एक प्रकार से कॉपी करके ले जाना है, उस फाइल को सबसे पहले हमें क्रिएट करना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं obj2 नेम का, फाइल ऑब्जेक्ट इक्वल। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले ओपन मेथड को यूज करेंगे। हमारी नेक्स्ट फाइल क्या होने वाली है, content.txt। ये हमारी दूसरी फाइल है जिसके अंदर हमें डेटा को क्या करना है, कॉपी करके ले जाना है। यानी कि इसके अंदर कॉपी करके कॉपी किया हुआ डेटा इसके अंदर रखना है। अब इसके बाद इसको हम राइट मोड पे ओपन करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना होगा, डेटा को राइट करना होगा। कहीं से आप कॉपी करेंगे तो आप पेस्ट करेंगे। अब इसके बाद हम क्या कर लेंगे, किस डेटा को राइट करना है जो हमने रीड किया हुआ है। तो इसके लिए हम यहाँ पर obj2 डॉट उसके बाद राइट फंक्शन को यूज करेंगे, और इसके अंदर हम राइट क्या करने वाले हैं, जो भी डेटा हमने रीड किया हुआ है डेटा नेम के वेरिएबल के अंदर, इसको हम राइट कर देंगे। और इतना हम करते हैं सेव। सेव करने के बाद जैसे ही हम कोड को रन करते हैं तो उस कंडीशन पे आप यहाँ पर देखेंगे तो content.txt एक फाइल क्रिएट हो चुकी है और यहाँ से हमारा डेटा रीड भी हो चुका है। अब कंटेंट वाली फाइल हम ओपन करके देखते हैं तो यहाँ पर सेम डेटा क्या हो चुका है, पेस्ट भी हो चुका है, एक प्रकार से राइट हो गया है, एक प्रकार से क्या हो गया है, कॉपी होकर के दूसरे फाइल के अंदर हमारा डेटा आ चुका है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, एक फाइल का डेटा दूसरी फाइल के अंदर हम कॉपी करते हैं। फाइल से डेटा को कॉपी करना। अब जैसे ही हमने यहाँ पर फर्स्ट फाइल को ओपन किया हुआ है, सेकेंड फाइल को भी ओपन किया हुआ है, तो इस कंडीशन पे इसे क्लोज भी करना होता है। तो क्लोज करने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों फाइलों को क्लोज करना होगा। obj1 डॉट क्लोज मेथड को यूज करेंगे, ये फर्स्ट वाली फाइल हमारी क्लोज हो जाएगी। अब सेकेंड फाइल हमारे पास है obj2 नेम की, और डॉट क्लोज मेथड को यूज करेंगे तो इससे हमारी सेकेंड फाइल क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। अब कोड को रन करेंगे तो इस कंडीशन पे क्या होगा, जो हमारा डेटा होगा एक फाइल से दूसरी फाइल के अंदर कॉपी हो जाएगा। उसके बाद जो हमारी फाइल होंगी वो क्या हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम विद स्टेटमेंट की हेल्प से इसको करके देखने वाले हैं कि विद स्टेटमेंट का यूज करते हुए हम एक फाइल से डेटा दूसरी फाइल
फाइल के अंदर किस प्रकार से कॉपी कर सकते हैं। तो अभी के लिए इन सभी चीजों को हम यहाँ से कमेंट आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम यूज करने वाले हैं विद स्टेटमेंट का। तो इसके लिए यहाँ से हम कमेंट आउट कर देते हैं यूजिंग विद स्टेटमेंट, इस प्रकार से। अब इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, विद कीवर्ड को लिखना होगा विद स्टेटमेंट के लिए, और इसके बाद हमें अपनी फाइल को ओपन करना होगा। अब ओपन करने के लिए किस फाइल को आप ओपन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले student.txt फाइल को हम ओपन करना चाहते हैं, और यहाँ से जो हमारे पास content.txt है इसको अभी के लिए हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ताकि आपको पता चले कि विद स्टेटमेंट भी किस प्रकार से वर्क कर रहा है। कॉमा लगाएंगे और इसके बाद जो हमारी फाइल है student.txt, इसको हमें क्या करना है, रीड मोड पर ओपन करना है। अब इसके बाद यहाँ से एज हमारा जो obj1 होगा, ऑब्जेक्ट 1 होगा, इसके अंदर हम रीड करेंगे डेटा को, और इसके बाद हम इसको डेटा नेम के एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। तो यहाँ से obj1 डॉट रीड मोड पर ओपन करने वाले हैं, रीड फंक्शन को यूज करेंगे। तो इससे हमारा जो डेटा होगा वो क्या हो जाएगा, रीड हो जाएगा। चाहे तो हम इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, जो हमारा डेटा है इससे हमारा डेटा क्या होगा, हमारे कंसोल विंडो पर प्रिंट हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी के लिए हमने क्या किया, सिंपल से हमारे पास जो भी फाइल थी जिसका डेटा हमें दूसरी फाइल के अंदर कॉपी करके ले जाना है, उसको हमने क्या किया, रीड मोड पर ओपन किया और डेटा को हमने रीड कर लिया। अब डेटा जैसे ही रीड किया, अब इसको हम कहीं पर भी राइट कर सकते हैं, तो दूसरी फाइल के अंदर हम राइट कर देंगे। तो एक प्रकार से यहाँ से हमने डेटा को कॉपी कर लिया है। राइट करने का मतलब ये हो जाएगा कि हम दूसरी फाइल के अंदर डेटा को पेस्ट कर देंगे। तो इसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से फिर से विद कीवर्ड को आपको लिखना होगा। नेक्स्ट फाइल जो हमें ओपन करनी है वो हमारी फाइल क्या होने वाली है, यहाँ से उसका नेम देंगे। यहाँ से मान लीजिए इस बार हम ले लेते हैं कोई दूसरा नेम, demo.txt, ये हमारी दूसरी फाइल है। कॉमा लगाएंगे, इसको हमें राइट मोड पे ओपन करना है, और यहाँ से एज, यहाँ से obj2 कॉलन लगाएंगे, इंटर करेंगे। अब हमें क्या करना है, किस डेटा को राइट करना है, यानी किस डेटा को पेस्ट करना है इस फाइल के अंदर। तो इस फाइल के अंदर जो डेटा नेम के अंदर, यहाँ पर जो हमारा डेटा है इसके अंदर जो भी डेटा है इस फाइल का, उसको हमें क्या कर देना है, इस फाइल के अंदर पेस्ट कर देना है। एक प्रकार से कॉपी करके ले आना है और इसमें रख देना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से हम obj2, उसके बाद यहाँ से हम लेने वाले हैं डॉट, और हमें क्या यूज करना होगा, राइट मेथड को, और यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, जो भी डेटा है उसको हम राइट करवा देंगे अपनी इस फाइल के अंदर। सेव करते हैं और कोड को करते हैं रन। तो इस कंडीशन पे अगर आप देखते हैं तो demo.txt फाइल यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। अगर इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन student.txt फाइल के अंदर थी, सेम यहाँ पर क्या हो चुका है, डेटा कॉपी होकर के आ चुका है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, विद स्टेटमेंट की हेल्प से भी इस डेटा को कॉपी कर सकते हैं एक फाइल से दूसरी फाइल के अंदर। इसमें क्या होता है, जब भी आप विद स्टेटमेंट का यूज करते हैं तो आपको फाइल को क्लोज करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि विद स्टेटमेंट जैसे ही फिनिश होता है, एंड होता है, उस कंडीशन पे जो फाइल होती है ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। यहाँ पर एक कंडीशन और हो सकती है, एरर आने की। एरर आने की कंडीशन क्यों हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप उस फाइल से डेटा कॉपी कर रहे हैं जो फाइल आपके सिस्टम के अंदर अवेलेबल ही नहीं है, जो फाइल क्रिएटेड ही नहीं है और उसके अंदर कुछ डेटा ही नहीं है। तो उस कंडीशन पे आपको एरर शो हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करते हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, जहां पर आपको लगता है कि यहाँ पर एरर आ सकता है, उस कोड को आप ट्राई ब्लॉक के अंदर रख सकते हो, और उसके अलावा जो भी एरर आप शो करना चाहते हो, किस किस कंडीशन पे एरर आ सकते हैं, उसको आप एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर डाल सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमें लगता है कि किसी भी कंडीशन पे हमारी जो फाइल है अगर वो पहले से अवेलेबल नहीं है, जिस फाइल से हम डेटा को रीड करना चाहते हैं यानी कि कॉपी करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन पे हम क्या कर सकते हैं, इसको एक ट्राई ब्लॉक के अंदर रख देंगे। तो यहाँ से कंट्रोल एक्स कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक ट्राई ब्लॉक को क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पर कॉलन लगाएंगे। इस ब्लॉक के अंदर हम अपने पूरे कोड को रख देंगे। अब इसके बाद मान लीजिए हमें क्या एरर शो हो सकता है, इसको हम कहाँ पर देने वाले हैं, जो हमारा एक्सेप्ट ब्लॉक होता है। तो यहाँ पर एक्सेप्ट ब्लॉक को हम यूज करेंगे इसके लिए। और इसके अंदर कैसा एरर आ सकता है, सबसे पहले तो यहाँ से आ सकता है फाइल नॉट फाउंड एरर। ये एरर जब भी शो होगा उस कंडीशन पे अगर यहाँ पर आप कुछ मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप मैसेज यहाँ पर डाल देते हैं। तो यहाँ से एरर इस प्रकार का हम एक मैसेज देने वाले हैं,
वन और बोथ, यानी एक भी हो सकती है या फिर दोनों फाइलें हो सकती हैं, फाइल्स नॉट फाउंड। इस प्रकार से एरर आ सकता है। इसके अलावा और कौन सा एरर आ सकता है, फाइल इनपुट आउटपुट का एरर आ सकता है। तो इस कंडीशन पे हम एक और एक्सेप्ट ब्लॉक को क्रिएट कर सकते हैं और इसके अंदर हम क्या रखने वाले हैं, इसके अंदर जो हमारा एरर आएगा इनपुट आउटपुट एरर आ सकता है। तो यहां से इनपुट आउटपुट एरर को हम शो कर सकते हैं एज ई, यहां पर हम क्रिएट कर लेते हैं और इसके अंदर हम क्या प्रिंट कर देंगे, प्रिंट हम करने वाले हैं यहां से जो भी हमारी फाइल होने वाली है, एफ लेंगे और यहां से एरर कॉलन, उसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर ई को प्रिंट कर देंगे इस प्रकार से। और इसे करते हैं सेव और यहां से डेटा के पास कुछ एरर शो हो रहा है, इंडेंटेशन का एरर यहां पर आ रहा है। तो इंडेंटेशन का एरर जो है इसको हम यहां से मैनेज कर देते हैं कुछ इस प्रकार से। तो आप देख सकते हैं ये एरर हट चुका है, यहाँ पर भी एरर आ रहा है, कुछ यहाँ पर ये राइट किया जाएगा डेटा इस प्रकार से और ये ऑब्जेक्ट जो होगा इसके अंदर होगा। अब इसे करते हैं सेव और कोड को कर देते हैं रन। तो यहाँ पर अभी सारी चीजें क्या हो रही हैं, सिंपल ही हो रही हैं। इसका डेटा अभी के लिए हम डिलीट कर देते हैं ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारी फाइल है इसका जो डेटा है वो दूसरी फाइल के अंदर कॉपी हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। कोड को करते हैं रन, demo.txt को ओपन करेंगे तो अभी तो हमारा डेटा सक्सेसफुली क्या हो चुका है, कॉपी पेस्ट हो चुका है एक फाइल से दूसरी फाइल के अंदर। अब मान लीजिए हम ऐसी फाइल से डेटा को रीड करना चाहते हैं जो फाइल हमारे सिस्टम के अंदर है ही नहीं, यानी कि कॉपी करना चाहते हैं। student.txt फाइल को हमने क्या कर दिया, यहाँ से डिलीट कर दिया और इसे करते हैं सेव और कोड को करते हैं रन। तो इस कंडीशन पे यहाँ पर आपको एरर क्या शो हो रहा है, वन और बोथ फाइल्स नॉट फाउंड, यानी जो आपकी पहली फाइल है या फिर दूसरी फाइल है, दोनों में से कोई अगर एक भी फाइल नहीं मिलती है तो उस कंडीशन पे ये एरर शो होगा, या फिर एक सिंगल फाइल नहीं मिलती है फिर भी ये एरर आपको क्या होगा, शो होगा। तो इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हैं, फाइल को हैंडल भी कर सकते हैं, जो भी एरर आते हैं उसको आप अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, जिससे आपको सिंपल तरीके से ये पता चल जाएगा कि ये जो एरर आ रहा है ये किस लिए आ रहा है, क्या वजह है इस एरर की। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जहां पर हमने सीखा एक फाइल का डेटा दूसरी फाइल के अंदर हम किस प्रकार से कॉपी कर सकते हैं सिंपल तरीके से विद स्टेटमेंट की हेल्प से, और जो भी एरर आ सकता है उसको हम किस प्रकार से हैंडल कर सकते हैं। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।